बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूनुस और आर्मी चीफ के बीच तकरार बढ़ गई है। आर्मी चीफ जमान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और बांग्लादेश में जल्द चुनाव चाहते हैं जमान चाहते हैं कि यूनुस जल्द चुनाव की घोषणा करें और विदेशी हस्तक्षेप से परेशान है सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, मोहम्मद यूनुस जो है वो सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव हो और स्थितियां सामान्य हो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के बीच तकरार और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आर्मी चीफ जमान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, बांग्लादेश में जल्द चुनाव चाहते हैं जमान। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है और सेना प्रमुख को मोहम्मद यूनुस हटाना चाहते हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। रैनिक, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, मोहम्मद यूनुस के तकरार जो है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ से बढ़ गई है। किस तरीके से जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है वो मोहम्मद यूनुस के लिए परेशानियां खड़ी करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनिस का ये जो सत्ते में आना करीब एक साल होने चला है, तो और इसी टाइम पर इसी बीच पे जिस तरीके का मूवमेंट दिखा गया है उसमें साफ है कि मोहम्मद यूनिस सरकार चलाने पर नाकाम रहे हैं। मोहम्मद यूनिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने पर नाकाम रहे हैं। मोहम्मद यूनिस आर्मी के अंदर जो टसल है वो टसल को कंट्रोल करने पर नाकाम रहे हैं, और इसी को देखते हुए आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनिस दोनों के बीच में ये जो ये टकराव इसको लेकर तीसरी बार सामने आया है। इसके पहले भी दिखा गया था, आर्मी चीफ जमाल की तरफ से मीटिंग बुलाया गया था, इमरजेंसी बैठक किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आर्मी कंट्रोल करेगा इस तरीके का बयान दिया गया था। इसके अलावा आर्मी चीफ की तरफ से यह भी कहा गया था कि मोहम्मद यूनिस को अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं संभाल पा रहा है तो आर्मी को उतारा जाए, इस तरीके का बयान दिया गया था। और अभी जो दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनिस को सत्ते से हटाने के लिए जमाल की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग तैयार किया गया है, और जिस इमरजेंसी मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो जिसको लेकर चर्चा हुआ है कि बांग्लादेश में चुनाव कब होगा, जिस चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं किया जा रहा है, कोई प्लानिंग सामने नहीं लिया जा रहा है, उसी इलेक्शन को जल्द से जल्द कराने का कोशिश जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी जगह से साफ है कि मोहम्मद यूनिस के ऊपर खुश नहीं है जमाल, और इसी कारण में इस तरीके का जो इमरजेंसी मीटिंग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमाल के खिलाफ में भी कार्रवाई करने के लिए एक्शन मूड में है, बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से भी आर्मी चीफ को हटाकर नया आर्मी चीफ को ले आने का जो मांग वो जो कैबिनेट मीटिंग उसमें रखा गया था, जो सलाहकारों के लेकर बैठक किए थे मोहम्मद यूनिस, उस जगह में रखा गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो आर्मी का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को देखते हुए आर्मी का इंटरनल में जिस तरीके का क्लैश चल रहा है, तीनों ग्रुप में बढ़ चुके हैं आर्मी का अंदर का सिचुएशन। उस तीनों ग्रुप को से दो ग्रुप को, यानी मोहम्मद यूनिस का सपोर्ट में जो ग्रुप है उसके साथ कट्टरपंथियों का जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप को एक करके जमाल के खिलाफ में, या तो बोल सकते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ में एक जंग छेड़ने का जो कोशिश वो भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का इसी रूप को देखते हुए अभी बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी के भी तरीके से जल्द बांग्लादेश में चुनाव किया जाए और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का ये जो सत्ता चल रहा है, ये सत्ता को चेंज किया जाए। इसी मांग को लेकर जमाल की तरफ से ये कैबिनेट मीटिंग किया जा रहा है, इंटरनल मीटिंग किया जा रहा है, इमरजेंसी मीटिंग किया जा रहा है। तो इसमें साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश का जो हालात अभी सुधरा नहीं है। बांग्लादेश में जो इंटरनल क्लैश अभी भी जारी है, और आर्मी चीफ के साथ मोहम्मद यूनिस का ये जो टकराव और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रैनिक, दूसरी ओर जिस तरीके से टकराव का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ अगर आर्मी चीफ को लेकर बात करें, जो विदेशी हस्तक्षेप है उससे भी नाराज नजर आ रहे हैं वो। हाँ, देखिए, जैसे कि खबर आ रहा है कि आर्मी चीफ जो है उनका मेन प्रॉब्लम जो है कि मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से जो विदेशी हस्तक्षेप वो बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से लगातार चाइना के साथ कनेक्शन,
पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत के साथ जो रिलेशन था, वो रिलेशन में भी ठेस पहुंच रहा है। और ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में सिर्फ अच्छा रिलेशन ही नहीं, बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत सारे ट्रेड भी होता है। और 48 ऐसा सामान है जो सामान के लिए भारत के ऊपर ही बांग्लादेश डिपेंडेबल है। और ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश के साथ भारत का ये जो टकराव, जिस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता तैयार करके भारत के साथ टकराव का सिचुएशन तैयार कर रहे हैं, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में इफेक्ट हो रहा है। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस के ऊपर गुस्सा है, बोल सकते हैं कि आर्मी चीफ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से विदेशी हस्तक्षेप जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस एक कठपुतली में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसी को देखते हुए जो आर्मी चीफ है उनके तरफ से अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में एक अघोषित जंग छेड़ने का जो काम वो किया जा रहा है, बोल सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रहने की जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता नजर आता है बांग्लादेश में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।